अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अच्छे से हम लोग आज के अपने इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी भी जिस्म के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो जिस्म बगैर घूमे जो है उस फोर्स की सिमत में हरकत करता है। इस बात को हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से दोस्तों इस बात का हमको इल्म है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो हमारी फोर्स की वजह से उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर गर्दिशी असर आ जाता है। जैसा कि दरवाजे को खोलना, यानी जब भी हम लोग दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं तो जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो हमारी फोर्स की वजह से उस में क्या आ जाता है, गर्दिशी असर आ जाता है, यानी दरवाजे में गर्दिशी असर आ जाता है। तो फिर उस पॉइंट को हम लोग जो है वो सेंटर ऑफ मास नहीं बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब एक मैकेनिक्स जो है वो स्पैनर पर फोर्स लगा के उसको रोटेट करता हुआ नट को खोलता है या बंद करता है तो वो स्पैनर के किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाता है और उसकी फोर्स की वजह से स्पैनर के अंदर गर्दिशी असर पैदा हो जाता है। तो लिहाजा स्पैनर के उस पॉइंट को हम लोग जो है वो सेंटर ऑफ मास नहीं बोलेंगे। अब सेंटर ऑफ मास किसको बोलेंगे, इसको हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं। जिस तरह से आप लोगों को ये डायग्राम में एक सिस्टम नजर आ रहा है, इस सिस्टम में देखें एक ऑब्जेक्ट जो है वो भारी है और दूसरा हल्का है। और जैसे ही हम लोग भारी जिस्म के पास किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमारी फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो गर्दिशी असर आ जाता है। तो लिहाजा इस पॉइंट को हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास नहीं बोलेंगे। और जैसे ही हम लोग हल्के जिस्म के पास फोर्स लगाकर इसको हरकत देने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त भी इसमें क्या आता है, गर्दिशी असर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको भी सेंटर ऑफ मास नहीं बोलेंगे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक पॉइंट ओ ऐसा मौजूद है जिस पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बगैर घूमे हमारी फोर्स की सिमत में हरकत करता है। तो लिहाजा इस सिस्टम के अंदर जो पॉइंट ओ है उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग एक बार फिर डिफाइन कर देते हैं कि किसी भी सिस्टम या ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बगैर घूमे फोर्स की सिमत में हरकत करता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग कुछ इस तरह से समझने वाले हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी के सब ऑब्जेक्ट जो हैं छोटे छोटे जर्रात यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और जमीन जो है उन छोटे छोटे पार्टिकल या उन छोटे छोटे जर्रात को उनके वजन के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर अपने मरकज की तरफ खींचने की कोशिश करती है। और इन सभी पार्टिकल्स के पर अमल करने वाली जो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको जमा करके एक सिंगल फोर्स जो है वो हासिल हो जाती है और जो कि उस एक पॉइंट के ऊपर अमल करती है जिस पर उस जिस्म का तमाम वजन जो है वो क्या होता है, मरकूज होता है। और उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी जिस्म के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर उसका तमाम वजन अमूदन जमीन के मरकज की तरफ अमल करता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी ज्योमेट्रिकल अशकाल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। अगर बात की जाए एक लंबे रॉड की तो उस लंबे रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम इस तरह से निकालेंगे कि वो लंबा रॉड जिस पॉइंट के ऊपर जो है इक्विलिब्रियम की हालत में हो जाएगा यानी तवाज़ुन में आ जाएगा तो उस पॉइंट को बोला जाएगा कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर दोस्तों बात की जाए एक मुस्ततील की या एक मरब्बा की तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मुस्ततील या मरब्बा के जो वतर्स होते हैं वो जिन पॉइंट्स के ऊपर
एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है मुस्ततील या मरबा का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें मसलस की, जिस तरह से आप लोगों को नजर आ रहा है मसलस, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मसलस के वस्तानीय हम लोग खींचेंगे और जिन पॉइंट्स पर इस मसलस के वस्तानीय जो है वो एक दूसरे को काटेंगे यानी किता करेंगे, उस पॉइंट को इस मसलस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। अगर दोस्तों हम लोग बात करें एक सर्कुलर प्लेट की, तो सर्कुलर प्लेट का जो सेंटर होता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अगर हम लोग बात करें एक सिलेंडर की, तो सिलेंडर का जो एक्सिस होता है उसका सेंटर, जिस तरह से सिलेंडर नजर आ रहा है, इसके एक्सिस का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो हमारा नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर है वो है इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, और इक्विलिब्रियम की शराइत बयान कीजिए। वो आप लोगों को उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।